बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है, क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे। ठीक है। हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसा था तो दुबई कह रहे सऊदी, ये भी इनका भी यही हाल होगा। हमने कितनी 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हम क्या कर ले, एक दूसरे का हमने बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अपना ही हम दोनों ने एक दूसरे का अपना ही नुकसान किया और खुद ही किया। यही बांग्लादेश में था। आपके पास बांग्लादेश में क्या था कि आपके पास इनकलाब आ गया, आप अपोजिशन जमाते जो है हसीना रिजीम से आप लोग जो है निजात चाहते थे और आपको मिल गई और बड़ी आसानी से मिली। देखिए 1,000 या 1,500 जाने देने के बाद उन्होंने पूरी एक रियासत पे एक पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया। तो ये किसी भी इनकलाब के लिए बड़ी छोटी कुर्बानी होती है, नहीं तो लाखों की तादाद में लोगों को कुर्बानियां जो देनी पड़ी। पूरी दुनिया में मुसलमानों का स्टेबल ना होना भी वजह यहूदी है। उसकी क्या वजह, मुझे लॉजिक दे। मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया, चले मुझे भी पता चल गया, ऐसे ही फिर हमारे हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। तो हम क्यों साजिश में आते हैं? मतलब हमें पता है कि वो साजिश कर रहा है, लेकिन हम उनकी साजिश को नाकाम। वही बात करने लगा ना। देखिए जो जैसे मैंने पहले आपसे बात की ना कि हम लोगों ने पैसे को अपना सब कुछ मान लिया है, ठीक है ना। वो पंजाबी में कहते हैं जी पैसा सबका पहुंचा, ठीक है ना। तो ये पैसा जो है ना, ये पैसा ही हम लोगों ने अपने एक तो हमने लोगों ने अपने बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त भी ये शेख मुजीबुर रहमान से जब कहा जाता था कि हालात बड़े खराब हैं, खाने पीने की चीजें नहीं है, तो वो कहते थे चोरी करके खाएं। वो कहते थे कि उन्हें कहते कि आपके जो अवामी मुस्लिम लीग के लोग हैं वो आम आवाम की जान माल लूट रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है। वो कहते थे कि इन्होंने अपनी जानों का नजराना भी तो दिया है, इन्होंने कत्ल गारत भी तो बर्दाश्त किया है, इन्होंने जो है पाकिस्तानी आर्मी से ये लड़े भी तो हैं, तो इतना भी इनका हक नहीं बनता। अब क्या हुआ है कि अब यही तबका जो अब शेख हसीना वाजिद के मजालिम सह रहा था, या ये जो स्टूडेंट तबका था, अब ये जो अब यहाँ पे आए हैं, अब एक देखिए मैं अगर हूँ ना तो मैं मैक्रो लेवल पे हूँ, छोटे लेवल पे हूँ। अगर मेरे पास कोई फेडरल वफाकी लेवल पे सूबाई लेवल पे कोई सीट आ जाती है ना, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है। मैं डायरेक्टली करप्शन की तरफ जो है वो चला जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आप सभी के वीडियो। दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है वो बांग्लादेश में जो चावल है, वो चावल की कमी यानी खाने पीने के लिए चीज़ों में भी उनकी भारी कीमती आ गई है। यानी उनको यहाँ तो दाम तो मानो कि आसमान छू गई है। उनको तो ना आसमान सूझ रही है और ना ही पाताल सूझ रही है और ना ही धरती सूझ रही है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें यार, हम किससे मदद मांगे। उन्हें तो भारत पास कटोरा लेके आए थे, भारत ने अभी तक कोई वैसा फैसला नहीं लिया है जो उनको कटोरा में ही चावल दे दे। पर ऐसा नहीं लगता कि भारत उनको कटोरा में चावल देगा, क्योंकि भारत तो पहले ही अपना रिश्ता खराब कर चुका है। और जो रिश्ता एक बार खराब हो जाएगी, उसको कोई मदद करने के लिए नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा? एक दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले ही जो बांग्लादेश है वो भारत से पहले ही तरह तरह के वाद विवाद लेके जो वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको जाने के बाद तो बांग्लादेश की तो वहाँ पैरों फिसल गई है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, लोगों की यहाँ रहने खाने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। और वहाँ का दाम इतना ऊंचाइयों तक छू गई है कि वहाँ के लोगों की तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमका जीवन किस तरह से चलेगा, हम यहाँ पे किस प्रकार से रहेंगे। भाई कटोरा लेके भारत पास आओगे तो भारत तो सीधा ही धुतकार देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा आपको भाई? उससे अच्छा किसी और को दे देगा। अब वो तरह तरह लोगों को देशों पर जा रहा है कि हमारे यहाँ जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए। भाई कोई नहीं पूरा करेगा, कोई नहीं पूरा करेगा। जब भारत ही एक ऐसा दयालु देश है जो सबको पूरा कर सकता है, कोई भी आ जाए भारत ही में ही सबको पूरा होने की विश्वास रहती है। पर भारत ने साफ मना कर दिया है बांग्लादेश को कि हम तुम्हारे कटोरा में बिल्कुल भी ना चावल देंगे ना कुछ देंगे, तुम मरो भूखे ही।
तो बिल्कुल भी भारत मदद करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है, बिल्कुल ही भारत नदारत हो गया, बिल्कुल मदद नहीं करने ले चाह रहा है। तो दोस्तों देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो में कुछ इस तरह के रिएक्शन थे, तो आगे तक बने रहेगा हमारे साथ। बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो चोरी छुपे इंडिया के बॉर्डर पे ही सोना बेचकर अपने मुल्क के अंदर खाने पीने की अशिया लाने पे मजबूर हो चुके हैं। देखें ये देखें ना कि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेस है, ठीक है, उनकी कमज़ोरी है। अगर ये इसको मैनेज करते, अब जब भी आप में बद इंतज़ामी आ जाती है ना किसी भी रियासत में, तो वो स्मगलिंग को फ़रोग देती है, गैर कानूनी नकलो हमल जो होती है चीज़ों की उसको फ़रोग देती है। और सेम बांग्लादेश में हो रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे बांग्लादेश के हालात इस मौजूदा सेटअप में बेहतर नहीं नज़र होते हुए आ रहा है, क्योंकि इनकी जब तक ये इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तब तक बांग्लादेश का ये जो यूनस रिजीम है या जो इनकलाबी रिजीम है, ये आप ये देखिएगा कि इनके खिलाफ भी मुजाहरे होना शुरू हो जाएंगे। और वो कॉमन पब्लिक जो पहले इनको सपोर्ट कर रही थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, वो उससे ज़्यादा ताकत के साथ वो इनके खिलाफ होगी। और फिर कोई शक नहीं है कि दोबारा इसी सिस्टम को वो गिराने की तरफ से। तो दोस्तों देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन, तो उनको कहना है कि अगर भारत हमारे को नहीं मदद करेगा तो हम जाएंगे कहाँ? भाई तुम जाओगे कहाँ? तो भारत से पहले ही अपना रिश्ता खराब कर चुके हैं। तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जिससे मदद लेना है उससे मदद लो। भारत तुमको मदद से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है, इनकार ही नहीं किया। आप जिनके पास अब हाथ फैलाएंगे वो हाथ में आपको देने के लिए मना कर देगा। तो बार बार फैलाने अच्छी बात नहीं, मत फैलाओ। भारत तुमको पहले से नहीं देगा, आप क्यों देगा भाई? तुमने तो पहले ही रिश्ता खराब कर चुके हो, और जिससे एक बार रिश्ता खराब हो जाती है, रिश्ता जुटने में सालों साल लगती है ना। तो आपसे तो रिश्ता भारत पहले, आपने तो खुद उनके टूटे फूटे बयान देके भारत से अपना रिश्ता पूरी तरह से खराब कर चुके हो, और एक बार रिश्ता खराब हो जाने से जुटने में बहुत समय लगता है। तो दोस्तों देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के बांग्लादेश के प्रति कुछ इस तरह के रिएक्शन थी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।